हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग मीन्स सामूहिक सौदेबाजी। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंपॉर्टेंस और फीचर्स। अब हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है मीनिंग कि कलेक्टिव बार्गेनिंग डिफाइन करते हैं नेगोशिएशन के फॉर्म को, जिसमें कि एम्प्लॉयर और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ ट्रेड यूनियन के, जो कि इस्टेब्लिश करते हैं टर्म और कंडीशंस को एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। एक प्रोसेस होती है जिसमें कि असरटेन करते हैं वर्किंग कंडीशंस को, उसके साथ में रेगुलेट करते हैं रिलेशंस को एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में। सिंपली बोला जाए तो कलेक्टिव बार्गेनिंग बाईपार्टेड प्रोसेस है जिस एम्प्लॉयर्स और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, दो पार्टीज मिलते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और जॉइंट डिसीजन मेकिंग लेते हैं वेरियस मैटर्स पे। अगर इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग होनी चाहिए तो गुड फेथ होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए और डिस्कशन होना चाहिए। ठीक मीनिंग था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं एम्प्लॉयर्स का, वर्कर्स का और एम्प्लॉयज़ के बीच में। नेक्स्ट है डेफिनेशन। डेल योडर ने दी थी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग सिचुएशन है जिसमें कि एसेंशियल कंडीशन जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रहती है उनको डिटरमाइन करते हैं। बार्गेनिंग की प्रोसेस होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है ग्रुप ऑफ वर्कर्स को एक साइड पे और दूसरे साइड पे एम्प्लॉयर्स को। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग को एक सिचुएशन बताया जहाँ पे एसेंशियल कंडीशंस होती है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और बार्गेनिंग की प्रोसेस होती है वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है जो कि रिप्रेजेंट करता है लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कि मीट कर सके, अटेम्प्ट कर सके नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को, जो कि स्पेसिफाई कर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के नेचर को, उनके रिलेशनशिप को बताता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। फर्स्ट है ये रिजॉल्व करता है जो भी इश्यूज रहते हैं उलझे हुए, उनको ये सॉल्व करता है कि दोनों पार्टी को बिठाए, नेगोशिएशन करे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। सेकेंड है ये प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स के इंटरेस्ट को कलेक्टिव एक्शंस के थ्रू। ये कैरी आउट करता है नेगोशिएशंस को वॉलेंटियरी विदाउट किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के। नेक्स्ट है कि किसी एम्बिकेबल एग्रीमेंट्स पे आ सके जिसमें कि दोनों पार्टी रेडी हो, गिव और टेक की प्रोसेस हो। नेक्स्ट है कि वेजेस से रिलेटेड एग्रीमेंट पे आ सके, एम्प्लॉयमेंट की अदर कंडीशंस पे आ सके और ये को एग्जिस्टेंस और म्यूचुअल बेनिफिट और प्रोग्रेस को पीसफुल बनाने में हेल्प करता है, मेंटेन करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप को। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है कलेक्टिव बार्गेनिंग के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैनेजमेंट की देख सकते हैं और किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों करते हैं। तो वेजेस और वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रमोट करें इक्वलिटी को। कलेक्टिव बार्गेनिंग दोनों पार्टीज़ के लिए स्टेज प्रोवाइड करता है कि मैनेजमेंट और वर्कर सेम लेवल पे रह सके और नेगोशिएशन कर सके, वर्कर्स और मैनेजमेंट एक टेबल पे रह सके और नेगोशिएशन कर सके। ये इन्फ्लुएंस करता है, इंश्योर करता है कि कंपनी इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे कैसे अडॉप्ट करेगी चीज़ों को, कैसे चलेगी। ये डेवलप करता है ट्रस्ट को, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को एम्प्लॉयर, वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन की, कि सभी लोग एक दूसरे के साथ ट्रस्ट करते हैं, उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है ये इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी को, प्रोडक्टिविटी को लेबर रिलेशनशिप में। ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है पार्टीज़ के लिए, वर्कर्स के लिए कि फेयर रेम्यूनरेशन और वर्क परफॉर्म करें विदाउट इम्पेयरिंग कैपेसिटीज ऑफ एम्प्लॉयर, वर्क प्रॉफिटेबिलिटी करें, वो अपनी इफ़िशेंसी के साथ करें, उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन वेजेस मिले ताकि वो और एफिशिएंसी के साथ काम करें और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सबका
प्रॉफिट या सबकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट है कि फैसिलिटेट करता है कि एंटरप्राइजेस अगर शॉर्ट टर्म में डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है तो उसको एडजस्ट कर सकें, उनके पास इतना स्टॉक मेंटेन रहे। यह फैसिलिटेट करते हैं कि कैसे डिसीजंस को हम जल्दी से ले सकते हैं बार्गेनिंग की प्रोसेस के थ्रू। इसका रिज़ल्ट होता है कि वर्कर्स कमिटमेंट करें और इन्फॉर्मेशन शेयर हो, और ये एलिमिनेट करता है इनकम की इनइक्विटी को कि किसी को बहुत कम मिल रही है, किसी को ज़्यादा मिल रही है। अगर वो सेम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल पे किया जाए। ये डेमोस्ट्रेट करता है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या अपोजिंग पार्टीज़ की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है कलेक्टिव बार्गेनिंग के। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो एक कलेक्टिव प्रोसेस होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है वर्कर्स को, मैनेजमेंट को, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं बार्गेनिंग की प्रोसेस में। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जो कि रेगुलर होती है, स्टेबल होती है और दोनों पार्टीज़ के बीच में रिलेशनशिप को बनाती है। इसमें सिर्फ नेगोशिएशन ही इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स की जो भी नेगोशिएशन वाली पार्टीज़ ने डिसाइड किया वो चीज़ कंपनी या मैनेजमेंट भी उस चीज़ को समझे, उनके कॉन्टैक्ट में वो हो। नेक्स्ट है कि ये फ्लेक्सिबल और डायनामिक प्रोसेस है कि दो पार्टीज़ इसको फ्लेक्सिबल एटीट्यूड के साथ अडॉप्ट करें, क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग है तो किसी को कम किसी को ज़्यादा, तो दोनों को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। लास्ट, ये मेथड्स ऑफ पार्टनरशिप है वर्कर्स की मैनेजमेंट के अंदर कि लोग मिल के काम कर रहे हैं तो वो पार्टनर्स बनेंगे। अगर नेगोशिएशन के थ्रू उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और सबको एक दूसरे के साथ लेके चला जाता है। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में भी वर्कर्स को इन्वॉल्व कर रहा है तो वर्कर्स को भी लगेगा कि वो भी मैनेजमेंट का पार्ट है। ये थे कुछ फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। इस वीडियो में आपने पढ़ा मैंने डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।